असम का वो योद्धा जिसके आगे झुक गए थे मुगल, औरंगजेब को चटाई थी धूल। 17वीं शताब्दी की बात है। मुगल पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहे थे। एक हद तक उनका ये ख्वाब पूरा भी हो चुका था। 16वीं शताब्दी के आखिर तक बंगाल की धरती पर मुगलिया परचम लहराने लगा था। अब मुगलों की नजर थी उत्तर पूर्वी हिंदुस्तान पर। भारत के कई वीर योद्धाओं ने मुगलों को अपना परचम बुलंद करने से रोका। उत्तर पूर्वी भारत में भी एक ऐसा ही योद्धा जन्मा जिसने मुगल शासक औरंगजेब को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस वीर ने अहोम की धरती पर विदेशियों के कदम टिकने नहीं दिए। इस वीर का नाम है लचित बोरफुकन, असम का वो हीरो जिसके आगे हार गए थे मुगल। लंबे समय से असम के निवासियों के हीरो रहे हैं लचित बोरफुकन। असम की कहानियों में, कविताओं में और गीतों में उनका जिक्र होता है। बच्चा बच्चा वीर लचित की कहानी जानता है। 24 नवंबर को हर साल उनकी जयंती को वीर लचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुगलों की सबसे शर्मनाक हार। मध्यकालीन भारत में एक राज्य ऐसा था जिसे मुगल सम्राट तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपनी सल्तनत का हिस्सा न बना सके। कई सदियों तक हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों पर राज करने वाले मुगल असम को छू तक नहीं सके। इस राज्य के नाम का मतलब ही है अजय। असम की धरती गवाह है मुगलों के सबसे शर्मनाक हार की। सरायघाट के युद्ध के बाद मुगल ज्यादा सालों तक संभल नहीं पाए। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि असम की धरती से ही मुगलों की जड़ें हिलने लगी थी। वीर लचित का शुरुआती जीवन। कुछ लेखों की माने तो 1615 में मुगलों ने असम पर पहला हमला किया। 24 नवंबर 1622 में असम के प्रागज्योतिषपुर में लचित का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम मोमाई तामुली बोरबरुआ था। बोरफुकन को कूटनीति, अस्त्र शस्त्र आदि का संपूर्ण ज्ञान था। अहोम राजा चक्रध्वज सिन्हा ने उन्हें कई उपाधियां दी, जैसे सोलाधार बोरुआ, घोड़ा बोरुआ, सिमूलगढ़ किले का सेनापति आदि। असम का कुछ हिस्सा हार गए थे अहोम। 1663 में बंगाल के मुगल सूबेदार मीर जुमला ने अहोम सेना को हरा दिया। इसके बाद घिलाजारी घाट की संधि हुई। इस संधि के अनुसार अहोम राजा जयध्वज सिन्हा को 90 हाथी, 3 लाख तोला सोना, राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा और यहाँ तक कि अपनी एक बेटी मुगल हरम को देनी पड़ी। राजा जयध्वज सिन्हा ये सहन न कर सके और उनकी मौत हो गई। राजा जयध्वज सिन्हा के उत्तराधिकारी चक्रध्वज सिन्हा ने इस अपमान का बदला लेने की कमस खाई। अगस्त 1667 में राजा चक्रध्वज ने लचित बोरफुकन को अहोम सेना का सेनापति बनाया। कुछ महीने बाद ही बोरफुकन ने गुवाहाटी से मुगलों को मार भगाया। अभी के गुवाहाटी के केंद्र में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में स्थित इटाखुली में बोरफुकन ने अपनी सेना का मुख्यालय बनाया। औरंगजेब ने गुवाहाटी वापस लेने के लिए आमेर के राजा जय सिंह के बेटे राजा राम सिंह को बड़ी सेना के साथ भेजा। इस सेना में 30,000 सैनिक, 18,000 घुड़सवार, 21 राजपूत सेनापति, 15,000 तीरंदाज, 5,000 बंदूकधारी, 1,000 तोपें और 40 जहाज शामिल थे। देश के लिए अपने मामा का गला काट दिया। लचित जानते थे कि युद्ध क्षेत्र में इतनी बड़ी सेना का मुकाबला करना कठिन होगा और उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की नीति का इस्तेमाल किया। मुगल सेना को रोकने के लिए उन्होंने गुवाहाटी में मिट्टी की कई बांध बनवाए। मुगलों का नौसेना कमजोर थी और लचित ये जानते थे। उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि मुगल सेना नदी का रास्ता लेने पर मजबूर हो। गुवाहाटी के पास अगियाठुटी में मिट्टी के बांध बनाने का काम लचित के मामा की देखरेख में चल रहा था। लचित ने 24 घंटे में काम पूरा करने का आदेश दिया। जब लचित काम कितना आगे बढ़ा ये देखने पहुँचे तो वहाँ उन्हें सैनिक सोते हुए दिखाई दिए। इसकी वजह उन्होंने अपने मामा से पूछी।
मामा ने कहा कि सैनिक बहुत थके हुए थे। अगले ही पल बोरफुकन ने अपने ही मामा का सिर धड़ से अलग कर दिया और कहा, मामा देश से बढ़कर नहीं है। गौरतलब है कि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि लचित ने चीफ इंजीनियर का सिर काट दिया था। एक दिन में 10,000 अहोम मारे गए। बरसात का मौसम था और लचित बोरफुकन की सेना की एक कमजोरी थी। मुगल घुड़सवारों को देखकर उनकी हिम्मत टूटने लगती थी। लचित इस बात को जानते थे। राजा का हुक्म आया और बोरफुकन को मुगलों पर हमला करना पड़ा। अलाबोई की लड़ाई, बैटल ऑफ अलबोई में एक ही दिन में 10,000 अहोम सैनिक शहीद हो गए। सरायघाट का युद्ध। लचित ने सरायघाट के युद्ध में वीरता और शौर्य का प्रदर्शन किया। लचित ने जो योजना बनाई थी वो काम कर गई। मुगलों को नदी का रास्ता बनाना पड़ा। लचित ने सरायघाट में मुगलों को हराने की योजना बनाई। इस युद्ध से पहले ही लचित बुरी तरह बीमार पड़ गए। युद्ध क्षेत्र में जब अहोम कमजोर पड़ने लगे तब लचित बीमार होते हुए भी युद्ध भूमि में पहुंचे और उन्हें देखकर सैनिकों में नई ऊर्जा भर गई। अहोम सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया। मुगलों को मानस नदी तक पीछे हटना पड़ा। मुगल सैनिक भी अहोम सैनिकों की वीरता के कायल हो गए। खुद राम सिंह ने औरंगजेब से अहोम सैनिकों की तारीफ की। सरायघाट युद्ध जीतने के तकरीबन एक साल बाद 25 अप्रैल 1672 को लचित बोरफुकन का निधन हो गया। नेशनल डिफेंस एकेडमी, खड़कवासला, पुणे ने 1999 से लचित बोरफुकन मेडल देना शुरू किया।